नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में आई अमेरिकी एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें दावा किया गया है कि आने वाले समय में भारत में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है। इस विषय पर हम विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस रिपोर्ट के बारे में जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि आखिर ये क्या रिपोर्ट है और किस तरह से भारत की परिस्थितियाँ हैं जो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। सर, इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से सही है, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे संसार में जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और उनके जो मेन कारण हैं, एक तो लॉन्गेविटी बढ़ रही है, कैंसर बड़ी उम्र की बीमारी है उसलिए हो रहा है। दूसरा, हमारा खान पान जो है वो बदल रहा है। पहले हम लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते थे, अब हम लोग प्रोसेस्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि जो हमारे जो स्ट्रेस है हम लोगों का, वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उससे जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ हैं, वो सारी डिजीज़ बढ़ने लगती हैं। उसके अलावा जो और कारण आते हैं वो जैसे हमारी जो जीवन शैली के अंदर ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा डे टू डे फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, उसकी वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं जैसे पॉल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी कैंसर बढ़ता है। तो ये इतने सारे कारण हैं, तो सर हमारा सिस्टम कितना तैयार है इन आने वाले परेशानियों के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए? इनफैक्ट अगर मैं पिछले 20-30 साल का अपना कैंसर ट्रीटमेंट का जर्नी देखता हूँ, तो जब मैं पीजी कर रहा था मौलाना आज़ाद से अर्ली 90s में, उस टाइम दिल्ली एनसीआर में कैंसर ट्रीटमेंट के केवल 4 अस्पताल थे, 3 सरकारी और 1 प्राइवेट। आज दिल्ली एनसीआर में कैंसर ट्रीटमेंट के करीब 50 हॉस्पिटल्स हैं। सरकारी में एक का इजाफा हुआ है, गुरु तेग बहादुर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, और प्राइवेट में बाकी सारा इजाफा। और अभी भी प्राइवेट सेक्टर में और काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी और इस चीज़ को पुश देने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को संभाल सकें हम लोग। सर, जैसे जैसे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में गरीबी स्तर बहुत ज़्यादा है और कैंसर का खतरा जो मतलब कैंसर का जो खर्चा है वो महंगा ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ऐसे में किस तरह की पॉलिसीज़ और किस तरह की चीज़ें हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी? सर, इसमें एक जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ वो है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। एक गरीब आदमी जो बीड़ी पीता है, एक साल में वो जितने रुपए की बीड़ी पी जाता है, उससे कम पैसे में वो अपना 2 से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है। फ़र्क ये है कि वो एक एक बंडल लेकर के खर्चा करता है, साल का खर्चा एक साथ नहीं करता है। तो इसमें भी अगर कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से ईएमआई की या उस तरह की आती है और वो चीज़ जनता को बताई जाती है, तो वो एक है। दूसरा, सरकार की तरफ से भी जैसे आयुष्मान है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जो जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है उनको करने के लिए। इससे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, उनको हम रोक सकते हैं होने से। टोबैको और अल्कोहल, ये 2 कारणों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड के 50% कैंसर कम हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड का एक अकेला कंट्री भूटान ऐसा है जिसमें टोबैको इलीगल है। यस सर, क्योंकि टोबैको सबसे ज़्यादा, ये जो नशीले पदार्थ है, रेवेन्यू भी तो बहुत ज़्यादा सर सरकार को देता इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी इंडिया में, है। उसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि जो रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एक तरफ तो वो स्टडी की गई थी। दूसरी तरफ वो स्टडी की गई थी कि उससे कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, मैन आवर्स का कितना नुकसान हो रहा है। एक तो जो बीमार है उसका है, दूसरा उसके जो केयर गिवर्स हैं उनका है। तो ये देखा गया था कि नुकसान कहीं ज़्यादा है बजाय रेवेन्यू गेन होने से और उससे। सर, ये तो ठीक थी बातें, ये तो हमारे भारत के स्तर पे थी। अब मैं बात करूंगी, वापस रिपोर्ट पे आती हूँ। सर, रिपोर्ट्स के बुलेट पॉइंट्स क्या हमें संदेश दे रहे हैं? सर,
उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जो ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स होंगे उनको ट्रीट करने के लिए तैयार रहना होगा। और अब हमारे देश में जैसे टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी कैंसर का ट्रीटमेंट अब अवेलेबल होने लगा है। करेंटली मैंने अभी पिछले महीने ही मेरठ में कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल। मेरठ सिटी से 20 किलोमीटर दूर है वो, इंटीरियर्स में खेतों की तरफ, और वहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट साइबर नाइफ है वो लगाया गया है। उसके अलावा देख रहा हूँ मैं जैसे जो अब टायर 3 सिटीज़ हैं, बिजनौर है, उस तरह की सिटीज़ में भी अब ये बात आने लगी है कि उनको भी वहाँ के पेशेंट्स को कैंसर ट्रीटमेंट देना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, जिसकी मैंने बात की, जिसकी हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हम प्रिकॉशंस रखें और इन चीज़ों से एब्सटेन करें, उससे कैंसर होने के चांस कम होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा है कि एक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें मेडिकल फील्ड में। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे चेस्ट एक्सरेज जितने भी होते हैं उनमें से मोर देन 90% चेस्ट एक्सरेज नॉर्मल रिपोर्ट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सरेज को डिजिटाइज करके स्क्रीन करती, डिजिटाइज तो होते ही हैं आजकल, और उसमें वो नॉर्मल और एबनॉर्मल को फ़िल्टर करती हैं। और उन्होंने ये देखा है कि उसमें एरर कम है, ह्यूमन एरर ज़्यादा होता है। तो आपका 90% काम जो है वो आपकी एआई कर देती है। वही चीज़ अब वो जो स्लाइड्स होती हैं बायोप्सी की उसके साथ करें, वो ग्रेजुअली इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। एआई आने से आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी, वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं कैंसर के लिए, तो उन वैक्सीन्स को हमें और बढ़ावा देना है। तीसरा, जो टेक्नोलॉजी कोरोना के टाइम पर काफ़ी हुई थी, टेलीमेडिसिन की, टेलीमेडिसिन को हमें इंक्रीज़ करना है। अब जैसे आप व्हाट्सएप पे या दूसरे जो ऐप्स हैं उनके थ्रू आप दूर दराज के गांव में, अब तो गांव के अंदर लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, वो वहाँ से अपनी रिपोर्ट शो कर सकते हैं, क्लिनिकली आप पेशेंट को देख सकते हो और आप उनको एडवाइस कर सकते हो कौन से पेशेंट वहीं ट्रीट हो सकते हैं और किन पेशेंट को हायर सेंटर में आने की ज़रूरत है। तो उससे आप उन तक आपकी रीच इंक्रीज़ हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स। सर, जैसे सरकार को क्या अपने बजट में हेल्थ बजट बढ़ाने की ज़रूरत है सर? नहीं, डेफिनेटली ज़रूरत है, और धीरे धीरे सरकार मुझे लगता है कि शायद हेल्थ स्पेंडिंग में इंक्रीज़ कर रही है। दोनों तरफ से है, जो प्राइवेट सेक्टर है या जो हम लोग हैं, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर कराते हैं, उसके बिना गाड़ी सड़क पे ही नहीं आ सकती। वैसे ही इंसान का जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसके लिए भी हमें लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा और अफोर्डेबल करना होगा ताकि लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हम बात कर रहे थे हाल ही की अमेरिकन रिपोर्ट के बारे में, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूरे विश्व में कैंसर जैसी घातक बीमारियों की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पर देश दुनिया की तमाम खबरों पर आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।